इसको चित्त लगा करके सुनो। एक कलिकाल की घटना है विभीषण जी की, इस युग की घटना है। तो नया चरित्र वक्तमाल में एक जहाज व्यापार के सिलसिले में समुद्र में गया था, विदेश गया था। समुद्री तूफान में जहाज फंस गया और जहाज के चालकों ने कहा कि अब बचाने का हमारे पास कोई उपाय शेष नहीं रहा, जहाज तबाह हो सकता है, क्या करें। सब अपने अपने इष्ट को याद करने लगे। सब तरह के लोग होते हैं। किसी ने कहा रे महाराज समुद्र बल मांग रहा है, बलि। यहां भी देहात में लोग कहते हैं अरे भैया नदी ने बल ले लिए, उसकी तालाब ने बल ले लिए, ऐसे कहते हैं ना गांव देहात में लोग। बोले समुद्र देवता बलि मांग रहे हैं। बलि के विश्वास वाले लोग भी होते हैं। और बोले अब यहाँ किसको बलि दें। बलि हमेशा कमजोर की होती है, तगड़े की बलि कभी नहीं होती। घोड़े की बलि नहीं, हाथी की बलि नहीं, शेर की तो बिल्कुल बलि नहीं। कौन खुद ही बलि ले लेगा। नीतिकारों ने कहा है अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातका। दैव भी दुर्बल का घातक होता है। संसार का नियम में कमजोर को ही बलि का बकरा बनाया जाता है, ताकतवर को कोई बोलने की हिम्मत नहीं। तो एक बेचारा आदमी था, उसमें दिमाग तो उसका बहुत अच्छा था, लेकिन बस यहाँ से अपंग था, कमर से नीचे अपाहिज था। तो लोगों ने कहा चलो ये बिना किसी काम का है, इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है, पटक दो इसी को समुद्र में। वो बहुत चिल्लाया भैया हमारा अपराध क्या है। बोले नहीं, अरे इतने लोगों के प्राण बच जाएंगे, तुम मरो तो मरो। उसको जो है वो समुद्र देवता पटक दिया उसको। अब तूफान बहुत तेज था, समुद्री तूफान। उस तूफान में वो डूबा नहीं, उस समुद्री तूफान के सहारे वो उड़ता 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 तूफान के सहारे चला गया और जहां विभीषण जी का राज्य उनकी सीमा में पहुंच गया, वहां गिर गया, बेहोश पड़ा था बेचारा। एक विभीषण जी का सेवक राक्षस घूमने फिरने आया था समुद्र के किनारे। उसने देखा तो कहां तो वो विशाल पर्वताकार राक्षस, वो कहा ये अपाहिज छोटा सा कलयुगी आदमी। तो त्रेता के तो आदमी कलयुगी आदमी को देखें तो उनको खिलौना जैसा लगेगा। आप चित्रकूट गए, फटिकशिला गए, राम जी का चरण चिन्ह देखा कितना बड़ा है, 1 हाथ लंबा है, 1 सवा हाथ का चरण चिन्ह है राम जी का। त्रेता का आकार है राम जी का, इतने बड़ा चरण है उनका, तो आकार राम जी का कितना बड़ा होगा। तो अब हम लोग कलयुगी प्राणी हैं तो हम लोगों का आकार बहुत छोटा है। तो कहां तो वे प्राचीन युगों के और राक्षस असुर, और ये बेचारा अपाहिज आदमी। तो इनको लगा कोई खिलौना है, इसको लंका के अजायब घर में धर देंगे, लोग देखेंगे इसको कि हाँ ऐसी भी कोई चीज होती है। उसको उन्होंने टोकरी में रखा और लेके आए, विभीषण के सामने उसको प्रस्तुत किया। ये प्रियादासी ने चरित्र लिखा है। भक्ति जो विभीषण की कहे सो कौन जन, ए पे कछु कही जात सुनो चित लाए के। चलत जहाज पर अटक विचार कियो, को अंगहीन नर दियो ले बार। जाए लगे और टापू ताही राक्षसन गोद लियो, बोध भरी राजा पास गए किलकाए के। देखत सिंहासन ते कूद परे नैन भरे, याही के आकार राम देखे बाग पाए के। उसको देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े, साष्टांग चरणों में प्रणाम कर लिया। क्यों? बोले इसी मानव आकार में श्री रघुनाथ जी लंका पधारे थे। ये राम जी तो नहीं है, पर राम जी ने जिस भारत वर्ष की धरती पर जन्म लिया, वहां का एक भारतीय मनुष्य तो है। हमारे लिए तो भारत की धरती से वहां का कोई विकलांग भी आ गए तो मेरे लिए वह श्री राम जी के जैसा आदरणीय है। भारत के मनुष्य में एक विकलांग व्यक्ति में उनकी ऐसी भावना है, राम जी के आकार का दर्शन वे कर रहे हैं, तो राम जी के प्रति उनकी कैसी भावना होगी। महाराज साष्टांग प्रणाम करके उनका बड़ा अभिषेक हुआ उसका। अब विभीषण तो महाभागवत परम भागवत, उन्होंने जब मस्तक पर चंदन लगाया, उसका स्पर्श किया
तो उसका पंगुत्व दूर हो गया, एकदम ठीक हो गया, चंगा हो गया वो। अब खूब बढ़िया उनका अभिषेक हुआ, खूब सुंदर कपड़े पहनाए, सुंदर उनको भोजन कराया। लेकिन वो आदमी घबरा रहा था। उसने सोचा, उस समझता तो कुछ था नहीं, वहां की भाषा बोलचाल सब सभ्यता। उसने सोचा कि ये तो चमत्कार हो गया कि हम बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति की ही बलि चढ़ाई जाती है। अब ये राक्षस हमारे किसी देवी देवता के सामने बलि चढ़ाए, बलि के बकरा को खूब माला वाला पहना देते हैं, ऐसी खूब माला पहनाई जा रही है। विभीषण जी छड़ी लेकर सामने खड़े, नेत्रों से आंसू बह रहे। तो उन्होंने देखा कि ये तो बेचारे सूख रहे हैं, बड़े घबरा रहे हैं। तो आप श्रीमान जी, आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, आप घबरा क्यों रहे हैं? उसने कहा, महाराज आपकी बहुत दया होगी, हमको जल्दी से जल्दी भारतवर्ष पहुंचा दिया जाए, क्योंकि मैं यहाँ एक क्षण नहीं रहना चाहता हूँ। तो रचिके सिंहासन पहले बिठायो ताई क्षण, अपने सिंहासन पर उसको बिठा दिया। राक्षसन रीझ देति मान सुरभरी है, तऊ ना प्रसन्न हो तो छन छन छीन ज्योति, पूजिए कृपाल मत मेरी अति हरी है। चाहत मुखार विंद अति ही आनंद भरी, धरकत नैन नीर टेक ठारो छड़ी है। छड़ीदार बन के खड़े, करो सिंधु पार मेरे यही सुख सार दियो, रतन अपार वाही और फिरी है। उसने कहा, महाराज हमको समुद्र से पार कर दो, यही आपकी बड़ी सेवा होगी। अब तो महाराज तमाम दिव्य रत्न विभीषण जी ने उसको दिए और रत्न दे करके कहा कि ठीक है आप जाओ। बोले, महाराज अब हम पार कैसे होंगे? तो विभीषण जी ने क्या किया कि तुलसी के दल में श्री राम नाम लिख दिया और उस व्यक्ति के पगड़ी के भीतर उसको रख दिया राम नाम को, और पगड़ी बांध दी और कहा, अब उसको पता नहीं कि क्या कर दिया विभीषण जी ने। और विभीषण जी का विश्वास कि जब राम नाम श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, बड़े बड़े पहाड़ तर गए तो ये आदमी क्यों नहीं तरेगा, भवसागर पार उतर जाता है तो क्या है। इस विश्वास के आधार पर राम नाम लिख दिया। अब तो महाराज वो जैसे योगी लोग मन की गति से चलते हैं, ऐसे वो समुद्र की लहरों पर चलने लग गया। पोटली सिर पे धरे और चलने लगे, बड़ा खुश था। और महाराज जी अब वो जहाज वहीं मिल गया उसको रास्ते में, जिस जहाज से उसको पटका था ना, वो जहाज रास्ते में ही मिल गया। उन्होंने पहचान लिया उस आदमी को। अरे बोले, तो बड़े कपड़ा लत्ता पहरे, बहुत आभूषण पहने, तो कहां से ये तो, और ठीक भी हो गया, ये इतनी तेजी से कैसे चल रहा, जहाज से भी तेजी से भाग रहा है तो। उन्होंने आवाज लगा, भैया रुको 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 रुको, बैठ जाओ जहाज में बैठ जाओ, काहे को इतना श्रम करोगे, बैठ जाओ। बैठ गया, बिठा लिया उसको, जहाज रोक के सीढ़ी वीढ़ी लगा के उसको चढ़ा लिया। और चढ़ाने के बाद फिर वो पूछने लगे, तो सीधे साधे आदमी ने सारी बात बता दी। उन लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, इसके आगे पीछे तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा आदमी, कोई हिमायती तो इसका है नहीं, इसको फिर से पटक दो समुद्र में और इसकी जो गठरी है ना जिसमें रत्न भरे हुए हैं, इसको छीन लो। तो उनके मन में जैसे ही बेईमानी आई कि वो समझ गया कि इनकी नजर बदल गई है, तो उसने कहा, भैया तुम हमें फेंकोगे, हम समझ गए तुम्हारी नजर देख के, उसके पहले हम ही कूद जाते। पुटरी ले, गठरी पुटरी लेके कूद गया और कूद करके पल्ली पार चला गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राम नाम लिख शीस मध्य धर जियो या को, या ही जल पार करे भाव सांचो पायो है। ताही ठोर बढ़ियो मानो नयो और रूप भयो, गयो जो जहाज सोई फेर कर आयो। लियो पहचान पूछो सब सो बखान कियो, यो हुलसायो सुन जिने के चढ़ायो। पर्यो नीर कूदने माया ने प्रवेश करियो, हरियो मन देख जगन्नाथ नाम भायो। वहां के बाद जब वो पल्ली पार उतरा तो उसने पगड़ी खोली। उसने कहा कि इस पगड़ी में कुछ धर दिया था, वही चमत्कार है जो मैं भाग रहा हूँ, ये क्या चीज है। उसने देखा तो तुलसी के दल पर लिखा था श्री राम। क्या लिखा था? श्री राम।
अब तो रोने लग गया। अरे हमने विभीषण से राम नाम में प्रीति मांग ली होती, रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग मांग लिया हो तो हम तो ठगाए गए, ये सोना चांदी लेके आ गए। उसने तुरंत ब्राह्मणों को आवाज लगाई, दीन दुखियों को आवाज लगाई, सब लुटा दिया। और जो विभीषण जी ने राम नाम दिया था उसी को सर्वस्व मानकर अपना जीवन राम नाम के लिए समर्पित कर दिया और वह एक महान संत हो गया। ये कथा भक्तमाल ग्रंथ में ऐसी कथा है जो इस युग की घटना है। चारण जाति में जन्म हुआ था संत ईश्वरदास जी का, जिनके बारे में कहा जाता है गुजराती में ईसरा सो परमेश्वरा, परमेश्वर के जैसी सामर्थ्य ईश्वरदास जी में आ गई थी। चारण लोग राजाओं के युद्ध की शौर्य गाथाओं को गाते हैं और राजाओं के द्वारा उनको वृत्ति प्राप्त होती है, उनकी भी जजमानी होती है चारणों की। पुराने समय में तो राजाओं की जजमानी तो उन्होंने छोड़ दी। ईश्वरदास जी ने बोले भाई जब साक्षात द्वारिकाधीश भगवान विराजमान है तो किसी राजा महाराजा का क्या नौकरी करना। तो अब किसी के यहाँ जाते नहीं, केवल भजन में लगे रहते, भगवान का ही गुणगान करते और खूब उदारता पूर्वक ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा करते। कोई साधु आवे सबको खिलाना। अब कमावे तो कोई एक पैसा नहीं और खर्च करने लग जाए तो कुबेर का खजाना खाली हो जाएगा। ऐसी स्थिति आ गई ईश्वरदास जी के जीवन में, तो उनके घर में कुछ नहीं रह गया, गृहस्थ थे बेचारे। भगवान ने परीक्षा ली उनकी। भगवान द्वारिकाधीश प्रभु उनकी गोद में आकर बैठे और उनके कपोल पर हाथ रखकर कहा कि बाबा आपको क्या चाहिए मांग लो। तो इन्होंने मुस्कुरा कर कहा बस ऐसी ही कृपा आपकी सदा बनी रहे और हमको कुछ नहीं चाहिए। आप चाहिए थे, आप मिल गए, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक बार ठाकुर जी ने कहा कि बाबा आप मांगते नहीं हो, हम बार बार आते हैं आपसे हट करते हैं, आप मांग लो कुछ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आज ज्यादा आप पीछे पड़े हो तो हम मांग ही लेते हैं, आपसे वरदान मांग लेते हैं। लेना हम इसलिए नहीं चाहते कि उन्होंने कहा बर दे के बहु ठगे, सकामी भक्त जाहु फिर। अब चले जाओ, हमको कुछ लेना नहीं आपसे। वरदान का लालच देकर कितने भक्तों को आपने ठग लिया है, हमको ठग नहीं सकते हो, हम ठगाई में आने वाले नहीं हैं। भगवान बोले भाई देखो हमारा दर्शन अमोघ है, कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो बोले अच्छा ठीक है, अब हम आपकी प्रसन्नता है तो हम मांग लेते हैं। आज के बाद कभी भी हमारे सामने यह आकर नहीं कहोगे कि कुछ हमसे मांग लो, यही दे दो, हमसे कुछ ले लो, यह प्रस्ताव आज के बाद कभी हमारे सामने मत करना, यही हम मांगते आपसे। भगवान को आश्चर्य हुआ, ऐसी निष्कामता, ऐसी गरीबी में हमसे कुछ नहीं चाहते। तो बोले मांगने के नाम पर, लेने के नाम पर आप इतना डरते क्यों हो? हमने तो बड़े बड़े भक्तों को दिया, विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, सुदामा को रंक से द्वारकाधीश अपने जैसा बना दिया, आप इतना डरते क्यों हो? तो ईश्वरदास जी ने पूछा कि आप साक्षात द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं, नारायण, ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी आपको भजती है और आप मेरे जैसे गरीब की गोद में आकर बैठते हैं, इतना हमसे लाड़ प्यार करते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि हम आपसे कुछ मांग लेंगे, आप हमको दे तो जरूर देंगे, आप सब कुछ दे देते हैं। तो फिर लेने के बाद फिर जैसी कृपा अब तक हो रही है ऐसी कृपा होगी? ठाकुर जी मौन हो गए। बोले बोलिए। भगवान बोले फिर तो क्या है, आपको दे करके हम छुट्टी पाए। बोले तो छुट्टी नहीं पाना है, आपको ऐसी ही कृपा बना करके रखना है। ऐसे संत थे ईश्वरदास जी। एक बार घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला, उनके था ही नहीं कुछ, चूल्हा ही नहीं जला।
तो उनके बालक भूख के कारण रोने लगे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भाई, आज भजन में बड़ा विक्षेप हो रहा है, ये बालक क्यों शोरगुल कर रहे हैं? बोले महाराज, आप तो महात्मा हो, पर ये तीसरा दिन है, अब ये भूख सहन नहीं हो रही है। तो बोले देखो, इनको भजन में लगाओ। हम भगवान से अन्न के लिए प्रार्थना करने वाले नहीं हैं, भूखे भले ही मर जाएं, हम कुछ चाहते नहीं हैं। तो इनको कैसे चुप कराऊं? तो ईश्वरदास जी ने कहा कि चूल्हा चिता दो और बटलोई में अदन धर दो। तो कुछ डालने के लिए तो है नहीं। अरे बोले डालने के लिए हो चाहे, बच्चों को संतोष हो जाएगा कि चूल्हे पे कुछ बन रहा है। और उनको कह दो कि कीर्तन करें। बालक कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर जी बोले हम हारे और आप जीते। और द्वारकाधीश स्वयं पधारे और स्वयं ठाकुर जी ने रसोई घर में बैठ करके खिचड़ी सिद्ध की अपने हाथ से और उनको परोस करके बोले अब महाराज आंख खोल के जीम तो लो। उसके बाद उनके यहाँ कोई अभाव नहीं रहा। सैकड़ों संतों की सेवा, अतिथियों का सत्कार निरंतर होता रहता, लंगर चलता रहता है, कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव का की धूम मची रही थी ईश्वरदास जी के यहाँ। और जब ईश्वरदास जी भगवान के धाम को गए तो कैसे गए? स्नान ध्यान किया, तिलक धारण किए, पाग बांधी, और एक घोड़ा था उनका, उस घोड़े पर सवार हो गए। लोगों ने कहा महाराज कहाँ जा रहे? बोले वैकुंठ जा रहे हैं। घोड़े की पीठ थपथपाई, चल ठाकुर जी के यहाँ। सदेह घोड़े के सहित वैकुंठ चले गए। इसका मतलब है घोड़ा तो पशु योनि में था, पर संत के संपर्क से वो घोड़ा भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। संत निरपेक्ष होते, कुछ नहीं चाहते, संसार से भी कुछ नहीं चाहते और इस संसार को बनाने वाले से भी कुछ नहीं चाहते। हाँ, प्रहलाद जी चाहते हैं भगवान से, क्या चाहते हैं? बोले स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधुक्षजे आवेश्यताम नो मतिरप्यहेतुकी। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप यदि कुछ कृपा करके हमको देना ही चाहते हैं तो आप सारे विश्व का कल्याण कर दीजिए। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, सारे विश्व का कल्याण हो, ये कामना प्रहलाद जी कर रहे हैं। अपने कल्याण की कामना नहीं, सारे विश्व का, सारे संसार का, सारे जगत का कल्याण हो। बहुत से लोग कहते हैं कि दुष्टों का नाश हो। प्रहलाद जी कहते नहीं, दुष्टों का नाश न हो। खलः प्रसीदताम, दुष्ट भी प्रसन्न हो जाएं। भगवान नृसिंह ने कहा महाराज दुष्ट प्रसन्न हो जाएं, ये क्यों कहा? दुष्ट जल जाएं, मर जाएं, ये कहना चाहिए। दुष्ट प्रसन्न हो जाएं, ये क्यों आप कह रहे हो? तो प्रहलाद जी ने कहा भगवान, दुष्ट के नाश की आवश्यकता नहीं है, दुष्ट के भीतर जो दुष्टता है उसके नाश की आवश्यकता है। और दुष्ट तब तक प्रसन्न नहीं हो सकता जब तक वह दुष्टता की आग में जल रहा है। आप कृपा करके उनकी दुष्टता की आग शांत कर दीजिए तो दुष्ट भी संत होकर के, साधु होकर के प्रसन्न हो जाएंगे। दुष्टों को भी मारना नहीं चाहते, दुष्टों को भी साधु बनाना चाहते हैं प्रहलाद जी। ये संत की कामना है। ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया, प्राणी परस्पर एक दूसरे के हित का चिंतन करें। पूरे संसार में जो झगड़े हैं, उन झगड़ों का मूल कारण क्या है? क्या मूल कारण है? मूल कारण यही है कि हम एक दूसरे के हित का चिंतन नहीं करते, यही कारण है। सारे झगड़े की जड़ है हम केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। हम अपने स्वार्थ को तिलांजलि दे करके दूसरे के कल्याण का चिंतन करें तो राग द्वेष मिट जाएगा। और राग द्वेष ही जगत है, राग द्वेष ही संसार है। राग द्वेष मिट गया कि सब काम बन गया। तो प्राणी परस्पर एक दूसरे के हित का चिंतन करें। हम आपके हित का चिंतन करें, आप हमारे हित का चिंतन करें, अर्थात सबका राग द्वेष मिट जाए।
और प्रहलाद जी कहते मनश्च भद्रम भजतात, हे प्रभु हमारा मन, हम सबका मन कल्याणकारी संकल्प करे, अशुभ संकल्प हमारे मन में न उठे। हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान में लग जाए, यह प्रार्थना श्री प्रहलाद जी करते हैं। ऐसे ही संतों को निरपेक्ष कहा जाता। क्या कहा जाता है? निरपेक्ष।